हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। और अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, 6 बजे हैं सुबह के। तो हम ऊपर आए हैं यहाँ और आज एक बहुत बड़ा सा काम करने वाले हैं हम। जो हमारी गेहूँ की टंकी है ऊपर स्टोर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, तो हम उसको खाली कर रहे हैं। जितने भी उसमें गेहूँ हैं तो उनको हम दूसरे छोटे मतलब ड्रम में भर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं भरेंगे क्योंकि इस बार हमारे गेहूँ में मतलब पिछली बार बहुत ज़्यादा कूड़ा आ गया था। कूड़े वाले गेहूँ हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ मुझसे इस तरह से जैसे कि छाछ वगैरह से करते हैं गांव में, वो मुझसे करना नहीं आता। तो यहाँ मैंने कूलर लगाया है। अब मैं इसको कूलर की हवा में बरसाना बोलते हैं इसको, गेहूँ को बरसा रही हूँ यहाँ, जिससे कि कूड़ा आगे चला जाएगा हवा में और पीछे के गेहूँ में साफ़ साफ़ ड्रम में भर लूँगी। और गेहूँ इस बार हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही बचे हुए हैं, पुराने काफ़ी गेहूँ बच गए हैं। पिछले साल तो थोड़े से ही बचे थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, या तो हमने कम खाया होगा गेहूँ तो हमने उतने ही लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गेहूँ बच गए हैं। और फिर इतने भी नहीं है कि हम इसमें पूरा साल काम चला लें, तो हमें आधे गेहूँ लेने हैं, आधे साल के हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो इसीलिए हम पुराने गेहूँ टंकी से बाहर निकाल रहे हैं, जो हमारी गेहूँ की टंकी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुराने गेहूँ हम उसमें नीचे छोड़ दें और ऊपर नए गेहूँ डाल दें, तो उससे ख़राब होने का डर रहता है कि कहीं पुराने ख़राब हो जाएं और उसके साथ नए नए भी ख़राब हो जाएं। तो इसलिए हम पहले सारी टंकी को खाली करेंगे। और पिछले साल के गेहूँ में कूड़ा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए तिनके वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं इनको यहाँ साफ़ करके भर रही हूँ। फिर धोने में आसानी रहती है, ज़्यादा देर धोने में गेहूँ नहीं लगती। जैसे कि गेहूँ धोती हूँ मैं बिना धुले नहीं पिसवाती हूँ, तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती फिर जब कूड़ा साफ़ हो जाता है। तो ये टंकी में से गेहूँ निकाल कर दे रहे हैं मुझे, और मैं यहाँ इस तरह से इनको बरसा रही हूँ। और जो जितने भी गेहूँ साफ़ साफ़ मेरे होते जा रहे हैं उनको मैं साथ साथ ड्रम में डालती जा रही हूँ। कूलर की हवा में इतने अच्छे तो नहीं हो रहे, इसके लिए बड़ा सा पंखा चाहिए। लेकिन बड़ा सा पंखा हमारे पास इस तरह का टेबल फैन वगैरह बड़ा नहीं है। गांव में होते हैं ऐसे पंखे, और काम भी ये गांव का ही है, लेकिन हम भी इसे करते हैं हमारे पास नहीं है। कूड़ा तो निकल ही जाएगा, तो वो हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सारे गेहूँ करने के बाद फिर हम टंकी वगैरह सारी बाहर निकाल के साफ़ करेंगे। तो यह सारा काम हमें सुबह सुबह ही करना है, क्योंकि जितना काम भी सुबह हो जाता है ना, देखिए फिर दिन में उतना ही आराम रहता है। अगर हम इसको लेट करते, लेट उठते, तो फिर यहाँ धूप आती, फिर हमें धूप में करना पड़ता। तो हमने ये काम यहाँ सारा छाँ में ही कर लिया था। आज जल्दी हो गया था, मतलब टाइम तो इसमें काफ़ी लगा, गेहूँ काफ़ी थे हमारे। और देखिए ये साथ साथ कूड़ा हटा रहे हैं यहाँ, और मैं इनको भरसा रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह ही करते गए हम सारे गेहूँ को। फिर नए गेहूँ आएंगे जितने भी, तो उनको हम टंकी साफ़ करने के बाद टंकी में डाल देंगे, और इनको हम अलग निकाल रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसा डर रहता है कि भाई पुराने गेहूँ पे हमने नए गेहूँ डाल दिए, सारे गेहूँ हमारे ख़राब ना हो जाएं। कई बार हो जाता है, सुरसुली वगैरह हो जाती हैं गेहूँों में। पता नहीं आप लोग जानते होंगे नहीं सुरसुली, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं सुरसुली। छोटी छोटी होती हैं, काली काली सी, तो वो गेहूँ में हो जाती हैं, उनसे गेहूँ ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे गेहूँ में तो नहीं है अभी तक एक भी, लेकिन फिर भी डर रहता है अगर अगले साल के लिए भी इन्हीं के ऊपर हम डाल देते। अब तो हमें यहाँ थोड़ी सी देर लगेगी, 1-1.5 घंटा लगा था हमें। फिर पूरे साल की अपना टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो पहले हम ये पुराने गेहूँ खाएंगे, उसके बाद हम नए खाएंगे। वो तो जाकर बहुत दिनों में मतलब शुरू होगा हमारा नए गेहूँ गेहूँ का। तो अभी तो पहले गेहूँ का ही काम होगा। और जो ये धूल का काम है ये मुझे चढ़ता है, तो मैं इसको जैसे गांव में करते हैं बैठकर गेहूँ साफ़, वो मुझसे नहीं होते, ना ही मुझसे करने आते हैं। तो इसलिए मैं गेहूँ को धोना ज़्यादा इजी समझती हूँ, तो मैं फटाफट से गेहूँ धो लेती हूँ। तो बस वही कर रहे हैं, यहाँ टाइम लगेगा इस काम में। और फिर काम हमारा यहाँ हो गया था, और सूरज देख सकते हैं आप कितने ऊपर चढ़ गया है। काफ़ी देर हो गई थी, 1-1.5 घंटे के करीब, 1.5 घंटे के करीब लगाया मैं ऊपर। और यहाँ इस टाइम 1 घंटा हो गया था हमें ऊपर आए। तो धूप काफ़ी हो गई थी इस टाइम तक। और ये गए थे नीचे यहाँ झाड़ू लेने के लिए। तो अब हमें यहाँ सफाई करने के लिए झाड़ू चाहिए थी, झाड़ू मैं लेकर ऊपर नहीं आई थी, तो ये झाड़ू लेने गए हैं नीचे। मेरा काम गेहूं का पूरा हो गया है, और अब बचा है हमारा खाली टंकी वगैरह साफ़ करना। और उसकी क्लिप क्या हुआ, मैंने कैमरा दूसरी साइड का लगा दिया, धूप में दिखाई नहीं दिया। कि मैंने सोचा चलिए ऐसे ही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो कैमरा पीछे का लग गया था उस टाइम।
तो इसीलिए पीछे का दिख रहा है, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने बाद में दिखाया अपना स्टोर वगैरह। इस बीच में हमने काम बहुत किया, टंकी बाहर निकाली, साफ़ किया और फिर दोबारा से टंकी को अंदर सेट किया। ये हमारी गेहूँ की टंकी, इसको हमने बाहर निकाला, साफ़ किया अच्छे से और सब सामान हमने अंदर लगा दिया। ये ड्रम हमने दोनों गेहूँ के साफ़ करके भर दिए हैं और ये टंकी हमारी इस टाइम खाली है। तो ये इतना सामान हमारा ऊपर स्टोर में पड़ा रहता है फालतू। कूलर भी फालतू ही है, ये जब ज़रूरत पड़ती है कभी तो नीचे ले आते हैं, गर्मी में ज़्यादा लोग आ जाते हैं तब। और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे का झाड़ू वगैरह मैं पहले ही कर चुकी थी ऊपर जाने से पहले ही, तब तक ये उठे थे। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा, यही लास्ट का काम बचा है मेरा। कपड़े वगैरह आज मैं नहीं धोऊंगी, बस फिर इसके बाद मेरा नहाना होगा। लेकिन पोछा बाहर मैंने कर दिया है क्लीनिंग, मेन गेट की साइड वो मेरी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। और मैं अब आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ भी बस सारे में मुझे पोछा मारना है और फिर नहा लेना है, बस यही मेरा काम बचा है। उसके बाद होगी मेरी पूजा और तब जाके चाय वगैरह होगी। आज काफ़ी हमारी मशक्क़त हो गई है सुबह सुबह, लेकिन ये करना ही था एक दिन। और छुट्टी थी इसलिए आज हो गया सैटरडे में ये, नहीं तो फिर संडे का काम था ये, क्योंकि छुट्टी संडे में ही रहती तो संडे में होता। लेकिन आज छुट्टी की वजह से ये हमने सैटरडे में ही कर लिया। कल इनको सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है घर में, वो लेने के लिए बाहर जाना है, तो इसलिए आज हमने ये सब कर लिया। उधर मेरी दुकान में भी गंदा हुआ पड़ा है, तो वहाँ भी कल मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी। तो मैंने सोचा चलिए ये सब आज ख़त्म कर लेते हैं, फिर कल अपना मैं वो सफाई कर लूँगी और ये भी अपना टाइम से सब्ज़ी लेने के लिए चले जाएंगे। सब्ज़ी फ्रूट कुछ भी नहीं है, एक आध चीज़ ही पड़ी हुई है। सब्ज़ी तो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन फ्रूट पड़ा है एक आधा, नहीं तो बस सब ख़त्म हो रहा है सामान। तो यहाँ मेरा पोछा बस लगने ही वाला है और फिर मैं बाहर भी लगा दूँगी। बाहर आज इधर मैं पोछा ही लगा रही हूँ, डेली नहीं पोछा लगाती, कभी मैं धुल देती हूँ। कल मैंने धुलाई की थी, आज मैं पोछा ही लगा दूँगी। क्यारी में पानी इन्होंने दे दिया है, पाइप से दिया है हल्का हल्का सा ही, कुछ मैंने ही दे दिया था। कल इतनी सूखी नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने पाइप से छींटे से मार दिए हैं, थोड़ा ताजगी सी आ जाती है सुबह सुबह, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ बाहर भी मेरा पोछा वगैरह हो गया है और अब मैं यहाँ भी क्लीन कर दूँगी ये एरिया भी। और जो बाहर ये मेरी चौकी है इसको मैं झाड़ू से धो देती हूँ, जो बांस वाली झाड़ू होती है उससे अच्छा साफ़ हो जाता है। और बाल्टी वगैरह भी अपनी सारी इस टाइम में धुल के अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि आज कपड़े वगैरह तो नहीं धोए, तो ज़्यादा तो नहीं। यहाँ बाल्टी वगैरह फैली थी, एक ही बाल्टी थी जिससे इन्होंने पानी वानी का काम किया था। बाहर मैं बाल्टी लेके गई थी, क्योंकि बाहर भी क्यारी वगैरह में पानी देना होता है। सुबह पानी देने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे यहाँ। गमलों में ऊपर तो शाम को अंश दे देता है, लेकिन जो बाहर की दोनों साइड क्यारियाँ हैं उनमें मैं सुबह ही पानी देती हूँ। आज तो इन्होंने दिया है क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, नहीं तो मैं तब तक ये उठते हैं पानी वानी का काम अपना सारा फिनिश कर लेती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ धुलाई करके सारा काम कंप्लीट अपना कर लूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ क्यारी, अपना गार्डन छोटा सा। देखिए आज गुड़हल पर कई सारे फूल आए हुए हैं, 4-5 फूल आ रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, गुलाब के फूल अब आने बंद हो गए हैं, क्योंकि मैं पहले बोल रही थी बहुत सारी कलियाँ आई थी पहले, लेकिन अब नहीं आ रही हैं। और मेथी देखिए, जो मैंने बताया था आपको, भीगी हुई मेथी बोई थी मैंने, और संडे में बोई थी मैंने मेथी, और आज मैं आपको ये सैटरडे में दिखा रही हूँ। देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, पर ये नहीं पता कि गर्मी में कैसी होगी। लेकिन वो मेथी भीगी हुई थी, जो मैं इनकी भिगाती हूँ शाम को, बहुत अच्छी लग रही थी रखी हुई, तो मुझसे वो फेंकी नहीं गई, तो मैंने वो बो दी थी। क्योंकि यहाँ गर्मी होती है तो मेथी वगैरह हम कम खाते हैं गर्मी में। और देखिए यहाँ मेरे अमरूद पर भी फूल आए हैं, मतलब कलियाँ आई हुई हैं, वे खिल गई हैं कलियाँ। अब इनके पीछे देखते हैं कितने अमरूद बनते हैं, कितने ये फूल इसके गिरते हैं। बहुत सारी इस तरह से कलियाँ आई हुई हैं। और धनिया को पता नहीं क्या है, धनिया हमने 2 बार बो लिया लेकिन धनिया नहीं जमता धनिया में नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकला है अब तक धनिया। देखिए ऐसे ही साफ पड़ा है सब। और फूल गुलाब पर आने बंद हो गए हैं। और देखिए यहाँ आम का पेड़, आम के पेड़ पर भी 1-2 छोटी छोटी आमियाँ आई हुई हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं अभी, लेकिन ज़्यादा नहीं आई हैं, 1-2 ही हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा गार्डन इस तरह का हो रहा है। और पुदीना बहुत अच्छे से हो गया है सारा,
देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ ठंडी ठंडी हवा और पानी के बाद ये भी यहाँ का बहुत ही ठंडक सी आ जाती है यहाँ आसपास, तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम। तो बस अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, मैंने सोचा चलिए आपको गार्डन भी दिखा दूँ। तो अब नहाने के बाद मेरी पूजा हो गई है और अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। आप ब्रेकफ़ास्ट कह सकते हैं या लंच एक साथ ही बना रही हूँ, बस यही होगा हमारा दोनों आज, लंच भी और ब्रेकफ़ास्ट भी एक ही बार बनाते हैं, लेकिन लंच बनाती हूँ। सुबह हमारी चाय हो जाती है, लेकिन आज हमने चाय भी नहीं ली है अभी तक, भूख काफ़ी लग रही है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आलू के पराठे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल के बॉयल आलू रखे हुए थे डोसे की फिलिंग के, और सब्ज़ी आज घर में नहीं है, अभी बताया मैंने आपको। तो बस सबसे अच्छा यही है कि हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और लंच भी हैवी हो जाएगा खाना। तो यहाँ मैंने आलू ग्रेट के लिए हैं, 3 आलू लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, और उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ये डाले हैं, और अब मसाले डाले हैं नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। तो ये सब मैंने इसमें डाल लिया है और अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स ये हाथ से ही होगा, चम्मच वगैरह से नहीं होगा। तो इसको मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस आटा मैंने पहले ही बना के तैयार कर लिया था, क्योंकि आटे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, आटा साथ साथ नहीं बनता, फिर पराठे फट जाते हैं अगर साथ साथ हम आटा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आटा ही तैयार करके रखा है। तो यहाँ फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब मैं तवा चढ़ा लूँगी, गर्म होने के लिए तवा मैंने रख दिया है। तो देखिए मैंने एक पेड़ा लिया है, मोटा सा पेड़ा लिया है, थोड़ा सा रोटी से ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा बेल लिया है और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी फिलिंग थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिलिंग के अच्छे लगते हैं। और अब इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर दिया है। और अब देखिए जिस तरह से मैं हाथ से इसको कर रही हूँ राउंड राउंड, इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पराठा हमारा फटता नहीं है और पराठा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। एकदम ऐसा ही नहीं है कि हमने लोई मतलब फिलिंग भरी और फिर लोई को ही हम बेलना शुरू कर दें, तो उससे पराठा फटने का डर रहता है, क्योंकि उससे हमारी फिलिंग एक साइड को हो जाती है ज़्यादा। तो इस तरह हाथ से करने से वो बराबर हो जाती है। तो देखिए फिर इसी तरह से मैंने पेड़ा लिया और फिर फिलिंग रखी और फिर इसको इसी तरह फ़ोल्ड किया, और फिर अगली लोई मैंने इसी तरह से बना ली है। देखिए इस तरह से, इतना बड़ा मैं हाथ से कर लेती हूँ इसको, और फिर आराम से हल्के हाथ से इसको बेलना है। देखिए, और कोई भी पराठा फटेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो आटा मेरा बहुत स्मूथ बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, और आलू जो है वो फ्रिज में रखे हुए हैं, थोड़े टाइट हो रखे हैं। एक अच्छा डोसा बन गया है आलू का। साथ के आलू अगर हम लेते हैं तो वो थोड़े फटने का डर ज़्यादा रहता है, वो थोड़े लिक्विड से हो जाते हैं। और देखिए पराठा किस तरह से फूल गया है, देखिए किस तरह से। और बस पलट पलट के मैं इसको घी लगा लूँगी। आज मैं पराठे घी के बना रही हूँ, क्योंकि बटर मक्खन कुछ भी नहीं है घर में, सब ख़त्म है। तो आज ऐसे ही पराठे खाने हैं अचार के साथ, तो बस मैं घी के बना रही हूँ यहाँ। तो देखिए पराठा हमारा बहुत क्रिस्पी फूला फूला, बहुत ही सुंदर भी देखने में और टेस्टी भी पराठा बनकर तैयार है। अब मैं दूसरा पराठा डाल लूँगी और फिर अपना इसी तरह से तीसरा पराठा तैयार करूँगी। देखिए इतना बड़ा फैलाया, मतलब बेला, और फिर इसके ऊपर फिलिंग रखी। और यहाँ मैंने गैस कम कर दी थी पहले, और फिर वो कमी रह गई। भारी तवे में ना इस तरह ही होता है, अगर हम कम कर दें तो फिर वो ठंडा होने के बाद देर से गर्म होता है। तो फिर मैंने इसी तरह से इसी प्रोसेस से तीसरा पराठा भी तैयार कर लिया है। बस यही ध्यान देना है कि हल्के हाथ से बेलना है आटा, अगर हमारा थोड़ा सा नरम बना हुआ है। अगर सख्त है तो पराठा एक साइड से फिलिंग निकल जाएगी, मतलब पराठे के अंदर से। तो यहाँ मैंने इस तरह से दोनों साइड इसके ऊपर भी घी लगा लिया है, और देखिए ये पराठा भी बिल्कुल फूल गया है। इतने फूले फूले पराठे बने थे सारे, मतलब एक भी पराठा ऐसा नहीं था कि जो ना फूला हो। और इसके अंदर मैंने कोई ऑयल वगैरह आटे के कुछ भी नहीं डाला है, बहुत सिंपल आटा, बिल्कुल हल्का सा नमक डाला हुआ है आटे के अंदर, और कुछ भी नहीं है, प्लेन आटा बनाया हुआ है। लेकिन यही है कि आटा मैंने थोड़ा सा नरम रखा हुआ है, जैसे कि फिलिंग थोड़ी टाइट है। अगर आटा भी टाइट है और फिलिंग पतली है तब भी पराठा फट जाता है। तो देखिए तीसरा पराठा भी तैयार हो गया है। और यहाँ मेरे काउंटर टॉप को लेकर बात आई थी कि आप चकला नहीं लेती। चकला मैं इसलिए नहीं लेती, मेरा काउंटर टॉप मेरे हिसाब से थोड़ा ऊंचा है, हाइट ज़्यादा है, तो फिर मैं चकला रखूँ तो और ज़्यादा हो जाएगा, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ फिर उस तरह रोटी बेलने में। तो मैं नीचे ही बेलती हूँ, मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ रहता है, बहुत क्लीन रखती हूँ मैं।
तो यहाँ मैं तीसरा अलग पराठा तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ मीठा पराठा, जो बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। आटा नॉर्मल है, जो आलू के पराठे बना रही हूँ वही आटा मैंने लिया है और थोड़ी सी मैंने रोटी बेल ली है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी लगाया है और उसके ऊपर रख दिया है मैंने 1 चम्मच चीनी। तो यहाँ तक का प्रोसेस किया और फिर देखिए ये तीसरा पराठा भी किस तरह फूल गया है। मतलब इतने टेस्टी पराठे बने थे, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, फूले फूले। और इसी तरह मैं इसको भी फोल्ड करके दबा दूंगी अच्छे से। देखिए इस तरह से फिर से लोई बना ली है इसकी, और इसी को भी मैंने हाथ से ही इस तरह थोड़ा सा बढ़ा लिया है। देखिए इस तरह से। और फिर इसको भी बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, क्योंकि चीनी हमारी मोटी है तो बहुत हल्के हाथ से बेलना है। और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा सा ही रखना है, जैसे कि हम आलू के रखते हैं मोटे ही। तो देखिए पराठा हमारा तैयार हो गया है। मैंने तवे के ऊपर इसको डाल दिया है। और देखिए जो बारीक बारीक से दिखाई दे रहे हैं, ये चीनी दिखाई दे रही है अंदर की। और अब मैं इसी तरह से दूसरा पराठा भी तैयार करूँगी। और ये पराठे अंश के लिए बन रहे हैं, क्योंकि आज घर में मीठा नहीं है कुछ ऐसा, तो ये अंश के लिए पराठे बन रहे हैं। और ये पराठे मुझे भी बहुत पसंद है और अंश को भी बहुत पसंद है। तो पराठा इसी तरह से घी लगाकर मैंने 1 चम्मच चीनी इसके ऊपर रख ली है और फिर इसी तरह से लोई बना ली है। और अब मैं लगा दूँगी इसके ऊपर घी। देखिए इस तरह से। और जो ये चीनी वाले पराठे होते हैं ना, बहुत ही क्विक बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि ये पराठे मैंने कब से सीखे हैं, ये मुझे बहुत सालों से आते हैं बनाने। क्योंकि मैं जैसे कि फास्ट ज़्यादा रखती हूँ, तो जैसे मीठा खाना है शाम को, नमक का नहीं खाना है, तो उसमें अपने लिए अकेले क्या बनाऊँ। तो आटा तो सबका बना ही होता है, रोटी तो सबकी बनती है, तो बस अपने ये मीठे पराठे बना लो बहुत जल्दी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर हम फीका दूध लें ठंडा तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए पराठा हमारा सिक गया है, कुरकुरा, कितना अच्छा कलर आया है। और यहाँ मैंने दूसरा पराठा भी इसी तरह से बेल लिया है। सर्दी में ये पराठे ज़्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि ये पराठे रखने के बाद हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनमें मोयन वगैरह तो कुछ है नहीं। और जो चीनी अंदर है वो उसका सिरप बन जाता है गर्म होने के बाद। लेकिन पराठे कुरकुरे खाने का शौक़ है जिनको, और मीठा खाने का शौक़ है, उनके लिए बहुत ही टेस्टी पराठे हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं, जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो यहाँ मैंने 2 पराठे बनाए। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, 1-2 पराठा ही बनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है, या आधा या 1 पराठा, बस इतना ही खाया जाता है। क्योंकि मीठे पराठे और कितने खा सकते हैं। और ये मैंने इसीलिए सीखे थे जब मुझे मीठा खाना था, और मतलब मुझे मीठे से भी रोटी नहीं खानी थी कि अलग मीठा ले लूँ, रोटी ले लूँ या पराठा ले लूँ। या तो मैं हलवे से खा लेती हूँ, और या फिर मैं इस तरह के पराठे खा लेती हूँ दूध से, अगर मुझे मीठा फास्ट रखना है। लेकिन मैं मीठे फास्ट अब तो नहीं रख रही हूँ कोई भी। ये मेरी जब की रेसिपी है, तब मैं मीठे फास्ट रखती थी। और ये तो सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फिर मैंने एक बार अंश को दिया, तब से अंश को भी इनकी आदत हो गई है। और मेरी नंद का बेटा आता है, छोटा है वो, 5-6 साल का, तो उसको भी ये पराठा बहुत पसंद है, उसके लिए भी ये पराठा मैं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ आलू का पराठा नींबू के अचार के साथ, और ये मीठा पराठा। नींबू का अचार मैंने आज ताज़े वाला लिया है, जो इस बार बनाया है, नहीं तो अभी तक मेरा पुराने वाला भी थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन मैंने सोचा चलिए आज टेस्ट करते हैं कैसा बना, अब तक टेस्ट भी नहीं किया था। और उसके लिए लिया है फीका दूध। फीके दूध के साथ अंश खाएगा ये मीठा पराठा, और इसके पापा खाएंगे आलू का पराठा। अब मैं आपको ये मीठा पराठा अंदर से दिखाती हूँ। देखिए आप, जो ये पराठा है इसके अंदर चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है, और नीचे ऊपर अच्छे से इसका जो सिरप सा है वो अच्छे से लग जाता है। बहुत ही मतलब खाने में इसको टेस्ट आता है। ये मैं अब क्या बताऊँ आपको, ये तो आपको ट्राई करके ही देखना पड़ेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा जिसको मीठा पराठा खाने का शौक़ है, और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और हाँ, जब भी इस पराठे को बनाएं तो घी से ही बनाएं, और रिफाइंड ऑयल से ना बनाएं। घी का इसका टेस्ट अलग ही आता है, घी से ही बनता है मीठा पराठा, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए अब मिल रही हूँ आपसे सुबह के बाद फिर और अब 3 बज गए हैं, 3 बजे मिल रही हूँ। और अब आई थी मैं किचन में फ्रूट काटने के लिए, क्योंकि लंच आज नहीं हुआ, जैसे कि आपको सुबह ही बताया था, तो लंच आज नहीं हुआ है। ये काटने के लिए आई थी मैं।
तो ये फ्रूट काटने के लिए आई थी। मैंने सोचा चलिए पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ, आप लोगों से मिल लेती हूँ, क्योंकि आज तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि आज थक गए थे काफ़ी। जैसे ही वो काम झुक झुक के करना पड़ा ना, तो थोड़ी थकान ज़्यादा हो गई थी आज, तो फिर मैं रेस्ट करने लगी थी। और फिर अब उठने के बाद भूख लग गई है इन्हें थोड़ी। देखिए 10:30 तक हमने खा लिया होगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया, तो भूख तो लगी जाएगी इस टाइम तक। तो अब मैं इनको फ्रूट देने के लिए आई थी, फिर मुझे ध्यान आया वो मैंने तो वीडियो का एंड भी नहीं किया आज तो मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड कर लेती हूँ। तो बस अब वीडियो का एंड कर लेती हूँ और इनको देती हूँ फ्रूट काट के। फ्रूट में बस ऑरेंज है और एप्पल यही है घर में, और सब्जी बिल्कुल फिनिश है, ये लास्ट है जो भी है। कल आएंगे सामान क्या सब्जी वगैरह फ्रूट ही आएंगे, वैसा कोई घर का ग्रोसरी तो नहीं आएगी, यही आएगा। और आज मैं कैमरा हाथ में ले रही हूँ, मुझे नहीं पता हिल रहा होगा, क्योंकि मुझे हाथ में लेने की आदत नहीं है। इस तरह मैं कैमरा हाथ में नहीं रखती, रख कर ही बात करती हूँ, लेकिन आज मैं हाथ में ले रही थी। मैंने सोचा चलिए एंड ही करना है, कोई बात नहीं, क्या एडजस्ट करूँ कैमरे को, तो इसलिए। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।